आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर में बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों द्वारा भंवरकुआ क्षेत्र के शिखर गरबा मंडल में मुस्लिम आयोजक द्वारा लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अनुमति निरस्त कर दी और पांडाल को हटवाया और बैनर पोस्टर भी हटवा दिए। वहीं आयोजक ने गरबे से दूर रहने और मूर्ति बजरंग दल को देकर गरबे करवाने का निवेदन किया है। दरअसल भंवरकुआ इलाके के भावना नगर में पिछले 36 सालों से शिखर गरबा मंडल द्वारा गरबों का आयोजन किया जाता है। मंडल के आयोजक फिरोज खान द्वारा अपने मित्र मंडल द्वारा आयोजन किया जाता है, जिसे लेकर बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने आपत्ति ली और पुलिस को पांडाल में लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाते हुए अनुमति निरस्त करने का आवेदन दिया। मामला संवेदनशील होने के चलते पुलिस ने तुरंत अनुमति निरस्त कर दी और मौके पर लगे बैनर और पोस्टर भी हटवा दिए। इस मामले में आयोजक फिरोज खान ने मीडिया के सामने रोते हुए बताया कि मैं सलमान खान नहीं हूँ, जिसके नाम पर कोई आपत्ति नहीं लेगा। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। आज मेरे नाम से यदि यह विवाद है तो मैं 10 दिन यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन जो 250 बच्चियाँ जो गरबे करने आती हैं उनका क्या कसूर है? मैं सभी महिलाओं को माता ही मानता हूँ। आज उन 250-300 बच्चियों की क्या गलती है जो उन्हें पांडाल नहीं मिल पा रहा है? आपत्ति लेने वालों से निवेदन करता हूँ कि हमने जो परंपरा शुरू की थी उसे खत्म न किया जाए। वहाँ गरबे करवाएं और देवी की आराधना करने वाली बच्चियों को मंच जरूर मिलना चाहिए। वहीं इस मामले में भंवरकुआ पुलिस के एडिशनल डीसीपी आनंद यादव का कहना है कि गणेश नगर में गरबा आयोजक के नाम को लेकर बजरंग दल ने शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच समन्वय हो गया है और आयोजक का नाम हटा दिया गया है। फिलहाल आवेदन में लव जिहाद जैसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है। साधारण मेरा नाम रहा फिरोज, मेरा नाम अजय तनैया या कुछ और होता तो शायद ये विवाद नहीं होता। अब जब ये विवाद आया है सामने तो मुझे तो ये परेशानी नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। मैं चाहता हूँ वहाँ जो 300 बालिकाएँ मेरे वहाँ गरबा पंडाल में 250 से 300 वो बच्चियाँ गरबा करें। वहाँ जो माता रानी बैठती है मोहल्ले में हमेशा, वो इस साल भी बैठे, जोत जले। वहाँ उन बच्चियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो ना हो। मेरा ये उन भाइयों से निवेदन है जिन्हें आपत्ति है मुझसे। मैंने कुछ पैसा दिया हुआ है, मूर्ति बुत करी हुई है, वो मूर्ति वो ले जाएं, वो वहाँ बिठाएं, वो वहाँ गरबा कराएं। क्या आरोप लगा है आपको पर? आरोप जिहादी लगा दिया है भाई साहब मेरे ऊपर। बाकी मैं तो हिंदुस्तान का बेटा और हिंदुस्तानी हूँ, धर्म से मुस्लिम हूँ और मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। कितने सालों से आप गरबा कर रहे हैं? मैं 8 साल का था जब से मैं वहाँ सेवा कर दे रहा हूँ, और जब जवाबदारी बढ़ी, थोड़ा बड़ा हुआ, तो शायद मेरे कुछ बड़े भाइयों ने मुझे बोला कि अब तू थोड़ी जवाबदारी ले, तो वो मुझे जवाबदारी बना दिया। कौन आए थे वहाँ पे जो गिरफ्त कर? वहाँ तो कोई भी नहीं आया। मेरे पास में जो ज़मीन वाला है उसके पास फ़ोन ज़्यादा थे, मेरे पास किसी का ना ही फ़ोन आया ना ही तो चेयर रहा। जो भी रहा ज़मीन मालिक के पास आया। परेशानी क्या है आपके? फिरोज़ नाम से शायद होती है, लेकिन मैं अपने आप तो ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ कि ये होना चाहिए था मेरे साथ। ये तो शायद आप सभी मुझे इतने सालों से जानते हो, इतने सालों से आपने देखा है पंडाल पे गरबे होते हुए सारी चीज़ें। जब तक आज तक 36 सालों में कोई लव जिहाद वाली बात नहीं है। ये आज आई है। आज माता जी की स्थापना होगी या नहीं? भैया वहाँ से उन्होंने मेरा पंडाल, जो ज़मीन मालिक था उन पे इतना दबाव बना दिया कि मुझे पंडाल सुबह सुबह ही हटाना पड़ा। रात में भी उन्होंने कुछ हटवाया, मेरे से बोले आप जल्दी हटाओ बस यहाँ से। पोस्टर फाड़ने की भी बात सामने आई है। पोस्टर मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। पोस्टर कुछ लगे थे, जिस चीज़ों से आपत्ति थी तो कुछ मैंने ही हटवा दिए। मतलब यदि मुझसे आपत्ति है तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ पंडाल वहाँ पे बना रहे। पोस्टर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं के भी? नहीं, तो मुझे इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। आपका नाम है? फिरोज। माताओं के साथ गलत ना करें। मैं बच्चियों तो भी माता इसलिए बोल रहा हूँ कि 9 दिन कन्या पूजन करते हैं। नौमी वाले दिन आप उनको पूजा करते हैं, पाँव पूछते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। गरबा पंडाल को हटाया गया है कि हमने आवेदन दिया था, एक क्या है? भंवरकुआ थाना क्षेत्र में खंडवा रोड पर एक गणेश नगर कॉलोनी के पास एक गरबे का आयोजन होता है। उसमें आयोजकों को गरबा प्रमुख के उसको लेकर कुछ विवाद था,
जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और उसी को लेकर उनमें आपसी बातचीत के बाद सहमति से उन्होंने नाम उसमें जो है आयोजकों ने चेंज कर दिया है। ऐसी सूचना मिली है। इस बात की सूचना थाने पर लिखित में उन्होंने दी है कि ऐसा हमने आपसी सहमति के बाद उसको हटा दिया है। एक आवेदन भी दिया सर, आवेदन में क्या है, क्या उसमें आयोजक गणों के आपसी नाम को लेकर आपसी विवाद की ही बात थी, जो उन्होंने सहमति से आपस में चर्चा करके उसको सुलझा लिया है और उसमें वर्तमान में अब कोई विवाद की स्थिति वहां पर नहीं। सर लव जिहाद जैसी कोई बात इसमें लिखी गई है या कोई आपको नहीं, उसमें ये ऐसा कोई विषय नहीं है। ये केवल उसमें आयोजक में आयोजनकर्ताओं के नाम और उसको लेकर प्रमुखता को लेकर कुछ आपस में उनके विषय थे, जिसको उन्होंने बैठ के निपटा लिया। नहीं, वो उन्होंने आयोजक गणों का और उन्हीं का निर्णय था, जो उन्होंने अपने स्तर पे ही उसको रिजॉल्व किया है, तय किया है और उसकी सूचना भर थाने पर उन्होंने दी। सर कौन है आयोजक जिसके खिलाफ ये पूरा विवाद शुरू हुआ? ये तो आयोजनकर्ता ही जानते हैं कि किसको लेकर विवाद हुआ है, क्योंकि उन्होंने दोनों संगठनों ने आपस में ही बैठ के उसको तय किया है और आपस में उसको रिजॉल्व किया है। तो इस संबंध में बहुत ज्यादा थाने के स्तर पे या कहीं पुलिस कार्रवाई का कोई विषय उसमें संज्ञान में अभी तक नहीं आया। सर सुनने में आया कि वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति आयोजन करा रहा था, ऐसा कोई मेरे संज्ञान में तो नहीं है।